शेर और चूहा, मेहरबानी और शुक्रगुजारी की कहानी। तपती हुई सवाना में एक ताकतवर शेर जिसका नाम एटलस था, मेहरबानी और बहादुरी से जमीन पर हुकूमत करता था। एक दिन जब वो अपने पसंदीदा दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, एटलस ने महसूस किया कि उसके शानदार गिरवा पर कोई चीज रेंग रही है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक छोटा सा चूहा, जिसका नाम फेलिक्स था, उसके बालों को तलाश कर रहा है। पहले तो एटलस ने फेलिक्स को दूर भगाने का सोचा, लेकिन चूहे के तजस्सुस भरे रवैये ने इसे रोक लिया। इसके बजाय एटलस ने नरमी से फेलिक्स को उठाया और घास पर रख दिया। फेलिक्स, ये जानकर कि वो आजाद है, शुक्रगुजारी की एक चूं चूं करता हुआ वहां से भाग गया। दिन गुजरते गए और एटलस मेहरबानी के साथ सवाना पर हुकूमत करता रहा। लेकिन एक दिन वो एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में फंस गया। सवाना के किनारे पर गश्त करते हुए एटलस एक शिकारी के जाल में फंस गया। जाल से आजाद होने की कोशिश में वो और ज्यादा उलझ गया। जब एटलस ने उम्मीद खोने ही वाला था, उसने एक मधुर सी चूं चूं की आवाज सुनी। वहां फेलिक्स, वही छोटा चूहा, नमूदार हुआ जो दूर से एटलस को देख रहा था। फेलिक्स जाल तक दौड़ा और अपने छोटे छोटे दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जाल ढीला होने लगा और आखिरकार एटलस आजाद हो गया। खुशी और शुक्रगुजारी से भरे हुए एटलस ने फेलिक्स की बहादुरी और मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। इस दिन के बाद एटलस और फेलिक्स बेहतरीन दोस्त बन गए और वो सवाना में एक साथ गश्त करते और जरूरतमंदों की मदद करते। एटलस ने सीखा कि छोटे से छोटा जानवर भी बड़ा असर डाल सकता है, और फेलिक्स ने सीखा कि मेहरबानी कई शक्लों में आ सकती है। उनकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई और दूसरों को मेहरबानी, शुक्रगुजारी और अनोखी दोस्ती की अहमियत सिखाई। Please like and subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching.